कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान। आज अपन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे एंड दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स, जहां पे अपन चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले एक नए जोश के साथ अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या करना है? आइडेंटिफाई, करेक्ट करना है। करेक्ट वाले चीजों को अपने को आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हमारे पास। आयंस दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अपने को ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो बच्चा लोग, इसमें अपन करेंगे तो कैसे करेंगे? जब भी अपन एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर 3 चीजें हो जाती हैं। जैसे अपन किसी भी एटम को अगर मान के चलो ऐसे लिखते हैं कैपिटल पी से, तो इसका एक सबस्क्रिप्ट होता है और इसका एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो जो नीचे में लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं जेड, और ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ओके, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट देखो, ए जो ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। तो जेड क्लियर हो गया अपने को, ए क्लियर हो गया अपने को। इसके बाद एटम के अंदर और क्या क्या चीजें हैं? एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोल दिया अपन ने? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोल दिया? मास नंबर। क्लियर? ठीक है, तो यहां से अपन एक चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया? जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? ए माइनस जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? जेड माइनस चार्ज। क्लियर? ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करके अपन मेजॉरिटी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर? अब जैसे देखो, कैल्शियम की बात करते हो, कैल्शियम का कितना होता है? 20 और 40। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 20। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? ए माइनस जेड। 20 सही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जेड माइनस चार्ज। तो इधर जेड कितना है? 20। इसको क्या लिख देंगे? जेड माइनस चार्ज। तो यहां पे देखो, जेड कितना है? 20, और चार्ज कितना है? +2। तो 20 में से +2 जाए तो कितना बचेगा? 18। तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन होगा? नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी देखिए, फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है और 19 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा? जेड। तो 9 सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड। तो 19 माइनस 9 कितना होगा? 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जेड माइनस चार्ज। तो जेड कितना है यहाँ पे? 9। 9 माइनस ऑफ -1, तो वो कितना हो जाएगा? 9 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 10। यहां कितना लिखा हुआ? 8। तो ये गलत है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी तरीके से अपन सी और डी में चेक कर लेंगे। सी में देखो क्या है? O-2, इसको कैसे लिखते हैं? 8 और 16। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? A माइनस जेड, दैट इज 16 माइनस 8, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? जेड माइनस 4। तो 8 माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये जो थर्ड ऑप्शन है ये अपना करेक्ट ऑप्शन। उसी तरीके से अपन डी वाले में भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा बच्चा लोग याद रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? दैट इज इक्वल टू जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एटम और आयन विच इज आइसोटोप ऑफ एटम विद दिस। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन। इसका अपने को क्या चाहिए? आइसोटोप चाहिए। तो बेटा देखो, आइसोटोप के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, आइसोटोप के अंदर सेम क्या होता है? सेम जेड होता है। और अभी अपन ने देखा जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर अपने को इसका आइसोटोप चाहिए तो इसका सेम क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इधर देखो कितना प्रोटॉन दिया है? 11 प्रोटॉन। तो 11 प्रोटॉन, चलो ये आइसोटोप हो सकता है। क्या ये आइसोटोप हो सकता है? 18 क्या नहीं हो सकता? क्या ये हो सकता है? क्या आइसोटोप नहीं हो सकता? क्या ये हो सकता है? हाँ, 11 हो सकता है। ठीक है, अब इसका आइसोटोप निकालना है। आइसोटोप मतलब क्या हो गया? सेम जेड और डिफरेंट ए।
डिफरेंट ए बोले तो डिफरेंट मास नंबर, अभी बताया मैंने आपको। डिफरेंट ए कहने का मतलब क्या हो गया, अपने पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 11 11, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 14, इधर कितना है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14। तो अपने को क्या चाहिए, डिफरेंट ए चाहिए, दैट मींस डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो डिफरेंट है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा ये हो गया, ये आप लिख लो, ये आप इसको कर लो इलेक्ट्रॉन, और इसको कर लो न्यूट्रॉन, थोड़ा सा टेबल में। क्लियर है ये चीज। तो जब भी अपने को आइसोटोप सेम देखना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक फॉर एटॉमिक नंबर हैज टू बी सेम, एंड द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेक फॉर मास नंबर हैज टू बी डिफरेंट, and if the mass number is different it means that the number of neutrons are also different. Clear? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को लेड का एटॉमिक मास निकालना है। ओके, तो लेड का क्या मास होगा, और ये अपने को एक ग्राफ दिया हुआ है और नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हो। ठीक है, इस ग्राफ को पहले अपन समझ लेते। ये क्वेश्चन भी आप देखो आइसोटोप से, तो लेड क्या होता है, लेड के आइसोटोप्स होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से मेजॉरिटी 90 प्लस के आइसोटोप्स देखे जाते हैं। तो लेड का कौन कौन सा आइसोटोप देखा गया है, 206 वाला, 207 वाला, 208 वाला। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि लेड का मास निकालना है, और ये मास बाद में अपन देखेंगे कैसा होता है, फ्रैक्शनल मास होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 206 वाले का कितना परसेंटेज है 23.6, तो अपन क्या लिखेंगे 206 इंटू 23.6% एंड परसेंट इज ओवर डिवाइडेड बाई 100, प्लस 207 का कितना परसेंटेज है 22.7, तो 207 इंटू 22.6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, प्लस 208 वाले का कितना परसेंटेज है 53.8, so that is 208 into 53.8 divided by 100। ठीक है, इसको बच्चा लोग आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आप आओगे तो आई थिंक ये सॉल्व करने के बाद 207.302। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपन देख सकते हैं, आइसोटोप के मास के ऊपर था। जब भी अपन आइसोटोप का मास निकालेंगे तो वो मास कैसा आने वाला है, प्योर नंबर नहीं आने वाला, फ्रैक्शनल आने वाला है। इसी कारण इसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इस टाइप का ग्राफ देख के आपको किसी भी कंपाउंड का पूछा जा सकता है, कंपाउंड नहीं एलिमेंट का, लेड हो गया, क्लोरीन हो गया, जनरली क्लोरीन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो अपन करेंगे क्या, जो भी आइसोटोप है उसके मास को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो निकलेगा वो क्या होने वाला है बेटा, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होने वाला। ओके, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन क्या है बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय एटम्स शोन बिलो। तो जो एटम अपने को दिखाया गया है इसमें से कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को फोकस कहां पे करना है, न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। और कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला ऑर्बिट क्या हो गया, के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। जैसा मैंने आपको बताया अपने को फोकस कहां पे करना है, वी हैव टू फोकस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एम वाले में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हो ना हो ग्रुप 1 का है। सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबेडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि लिथियम है कि सोडियम है कि पोटेशियम है, अपने को के एल एम से पता चलेगा। केवल अगर एल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसको अपन क्या बोल देते, लिथियम बोल देते। यहाँ पे एम में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको, उसके लिए ये अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होने वाला है, सोडियम। तो अपने ऑप्शन में सोडियम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में सोडियम है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को देखते हैं। इसमें देखिए पहला सेल कौन सा है, के, दूसरा वाला क्या है, एल। के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एल में कितने, 1 2 3 4 5 6।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो। अब याद कीजिए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 किसका होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, मास नंबर कितना होता है? 16। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11 और 20। अब बात आता है कि ये कौन सा है, तो अभी ऑप्शन में देखते हैं। सोडियम भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन। मतलब अब इससे डिसाइड होगा कि अपना आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 2, 3, 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? कार्बन वाले के पास हो जाएंगे, कार्बन के पास हो जाएगा, सिलिकॉन के पास हो जाएगा, जर्मेनियम के पास हो जाएगा। ठीक है, 3 के पास हो जाएगा। बहुत सारे कंपाउंड के पास 4 होता है, लेकिन ये 4 कहाँ पे है? के, और के के बाद क्या आ गया? एल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हो ना हो ये कैसा होगा? फॉस्फोरस आ नहीं सकता, क्यों? वो देख लिया अपन ने। अगर फॉस्फोरस को आना होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था? 5। कार्बन, हाँ कार्बन ये चीज हो सकता है अपना ऑप्शन में, सोडियम भी, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। आगे सल्फर नहीं, सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन वाला ही होता है, लेकिन अगर सल्फर होता है तो अपने पास क्या होता है बेटा? एक सेल और। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, सल्फर भी नहीं। आंसर कौन सा होगा? Na2CO। आर वी क्लियर? ओके ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। ये एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अपने को दिया हुआ है। ओके ठीक है, आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करेंगे बेटा। नेगेटिव आयन पूछ रहा है, नोबेल गैस पूछ रहा है, पॉजिटिव आयन पूछ रहा है, 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट पूछ रहा है। ओके, तो अपने को पता होना चाहिए कि एटम, कटायन और अनायन में क्या डिफरेंस है। तो देखो एटम में क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है, इसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कटायन, कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर जब भी पूछा जाए कि कटायन बता दो, अनायन बता दो, तो उसमें क्या देखेंगे अपन? नंबर देख लेंगे। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा? कटायन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा? अनायन। दोनों सेम है तो क्या होने वाला है? एटम। क्लियर? ठीक है, अपने को नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव मतलब अनायन पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। तो देख लेते हैं किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। 10 10 एस होगा क्या? नहीं। 17 एंड 17 नहीं होने वाला। यू 10 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स नहीं। अपने को क्या ज्यादा चाहिए था? अपने को इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तभी तो अनायन आएगा। वी 10 और 8। ठीक है, कौन सा ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि कटायन चाहिए। कटायन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो देखो प्रोटॉन ज्यादा 10 10 नहीं, 17 17 नहीं, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, तो यू 1 हो जाएगा। प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 10 नहीं, ये दोनों तो सेम हो गए नहीं। नेक्स्ट आइए 2 नोबल गैस। अब नोबल गैस अपने को निकालना है, तो नोबल गैस अपने को कुछ कुछ पता होना चाहिए। एक नोबल गैस कौन सा होता है? हीलियम। हीलियम के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? नियोन। नियोन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? आर्गन। आर्गन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? जेनॉन। जेनॉन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? रेडॉन। रेडॉन के बाद कौन सा नोबल गैस आता है? ओजी, ऑर्गेनोसन। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में, ये सेवन। हीलियम में कितने और कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2। नियोन का कितना होता है? 10। आर्गन का कितना होता है? 18। क्रिप्टन का कितना होता है? 36। तो नोबल गैस अपने को निकालना है, तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, या तो 2 हो, या तो 10 हो, या तो 18 हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो 2 हो जाए, 2 है क्या? नहीं। 10 हो जाए, 10 दिख रहा है क्या? हाँ 10, हाँ 10 एक जगह है। 10 के बाद कौन सा? 18, 18 तो है ही नहीं। तो नोबल गैस 10 कौन सा है? तो नोबल गैस कौन सा हो जाएगा? आपका एस। क्लियर? एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है? 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मींस व्हाट? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर गोइंग टू बी सेम। तो लेट्स हैव अ लुक। अगर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है तो सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, तो इधर कितना है? 17, इधर भी है 17। तो टी एंड डब्ल्यू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो जाए। सारे क्वेश्चंस बेटा जरूर सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके जरूर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए देख रहे हैं, आराम से मजा आ रहा है सर सॉल्व कर रहे हैं। अरे मजा नहीं आना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है बेटा, अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फटाफट अपन करते हैं। सबसे पहले देखो थॉमसन के बारे में पूछ रहा है, थॉमसन वाले में क्या बोल रहा है, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लियंस, नहीं, फॉल्स। जे थॉमसन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। नेक्स्ट देखो, अ न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कमिंग टुगेदर, हेंस इट इज न्यूट्रल, नहीं, न्यूट्रॉन ऐसे नहीं बनता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में आ गया तो न्यूट्रॉन बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रॉन एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 दैट ऑफ प्रोटॉन, हाँ, यह बात सही है, ट्रू। सबसे हल्का कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन, लेकिन अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम ले लेते हैं। क्लियर, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जितना भी मास ऑफ प्रोटॉन होगा उसका 1/2000 टाइम्स। जनरली आप देखो तो एग्जैक्ट डेटा 1/2000 नहीं है, 1/1854 टाइम्स होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आखिरी वाला देखिए स्टेटमेंट क्या है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन is used for making tincture of iodine which is used as a medicine। देखो बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन को अपन एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। छोटा मोटा हाथ पांव में चोट लग गया तो उसको अपन टिंचर ऑफ आयोडीन यूज कर लेते हैं, ठीक है। और टिंचर ऑफ आयोडीन में होता क्या है, आयोडीन होगा, उसके साथ I- होगा, उसके साथ इथेनॉल भी होगा, इन सब के मिक्सचर को अपन क्या बोल देते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बोल देते हैं। और उसका पर्पस क्या है, एज ए एंटीसेप्टिक या एज ए मेडिसिन अपन बोल सकते हैं। तो देखो बेटा, आखिरी वाला जो बात है मेडिसिन, ये बात तो चलो अपन सही बोल देते हैं, लेकिन टिंचर ऑफ आयोडीन में कोई आइसोटोप नहीं होता, तो ये बात क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, श्योर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कैन वी हैव ए लुक। इसमें अपने को करना क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या एटम डिविजिबल है, क्या इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। डिविजिबल तो अपन बोल सकते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, क्या उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, आप देख सकते हो कि क्या है वो चार्ज पार्टिकल है, नहीं वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है, ये बात ऐसे भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नहीं ये बात सही नहीं, ठीक है। एटम क्या है, एटम इज डिविजिबल, ये बात तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन क्या इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्या इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, लेकिन अपन कंप्लीटली नहीं बोलेंगे कि ये सारा का सारा चार्ज पार्टिकल से बना। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में अपन ने पढ़ा भी था कि एटम को क्या बोला गया था कि इट इज इनडिविजिबल। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो, इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम वाज नॉट सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल but contained at least one subatomic particle electron। क्या बोल रहा है कि 1900 तक पता था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है, कि सिंपल इनडिविजिबल नहीं, इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट। तो इसमें आपको थोड़ा सा ईयर पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुआ था, और वहीं से लोगों को पता चला था कि एटम के अंदर एटम से छोटी भी चीजें हो सकती है। डाल्टन क्या बोल के गया था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते चला गया तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अपने को पता चलते चला गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो, गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशन कॉल्ड कैनल रेज। हाँ, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और इसी से क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हाँ, ये बात सही। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन हैज चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, 1/2000 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर, ये देखिए, तो प्रोटॉन हैज चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मास 2000 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बात सही है, चार्ज इक्वल टू होता है और मास कितना होता है, 2000। आखिरी स्टेटमेंट देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड चार्ज एज -1। मैंने आपको बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, 9.1 into 10⁻31 kg, and this is very 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 small, that's why the mass of electron is considered to be negligible। क्लियर, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन जब भी चार्ज बोलते हैं तो अपन -1 बोल देते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं तो -1.6 into 10⁻19 कुल, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे -1, मास भी नेग्लिजिबल, तो ये बात क्लियर है, ओके, ठीक है। तो फॉल्स टू करेक्ट कौन कौन सा है, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, और ये भी आप बोल सकते हैं कि करेक्ट ही है, क्योंकि 1880s तक लोगों को पता चल चुका था। क्लियर,
ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में. इन ए सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट, एक सैंपल है हमारे पास. किस चीज का सैंपल है? इथाइल इथेनोएट का सैंपल. क्लियर? ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कहां पे? एटम्स. मतलब क्या हो गया? दोनों क्या होने वाले हैं? आइसोटोप्स होने वाले हैं. बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अभी बताया था मैंने आपको. आइसोटोप्स मींस व्हाट? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. डिफरेंट मास नंबर मींस व्हाट? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये क्या बोल रहा है कि इथाइल इथेनोएट एक स्पीसीज है, ठीक है. उसमें क्या है? जो ऑक्सीजन एटम है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देखो RCOOR. तो दो टाइप का ओ दिख रहा है यहाँ पे, एक व्हाइट वाला एक रेड वाला. तो दोनों ऑक्सीजन में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है पर न्यूट्रॉन्स अलग है. तो अपने को पता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए और न्यूट्रॉन्स अलग हो गया, तो वो हो ना हो क्या होगा? आइसोटोप होगा. तो ये लाल वाला ऑक्सीजन व्हाइट वाला ऑक्सीजन क्या है? एक दूसरे का आइसोटोप है. तो 2 ऑक्सीजन आइटम्स आर आइसोटोप. आंसर क्या हो जाएगा? सी. इथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? मैंने इधर बना दिया. देखो ये क्या है? कार्बन है. 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 ये छोटा वाला ये क्या है? हाइड्रोजन है. पीछे में जो क्या है? हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन है. ये क्या है? डबल बॉन्ड O है. ये बीच में क्या है? O. ये छोटा वाला बॉल क्या है? हाइड्रोजन. ये क्या है? हाइड्रोजन. ये क्या है? हाइड्रोजन. तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन कैसा है बेटा? आइसोटोप. दोनों ऑक्सीजन कैसा है? आइसोटोप. ठीक है. आइसोटोप क्यों है? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और डिफरेंट क्या है? डिफरेंट आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्लियर? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन टू द पेनल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. जस्ट हैव ए लुक. इसमें अपने को ये टेबल कंप्लीट करना है. तो बेटा टेबल कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी फिर से मैं बता देता हूं. फॉर्मूला क्या था अपना? कोई भी स्पीसीज था P, नीचे क्या था? Z, ऊपर क्या था? A. एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? Z. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस Z. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Z माइनस चार्ज. अब यूज करते हैं. देखो एटॉमिक नंबर मतलब क्या दे दिया है? Z. ओके, मास नंबर मतलब क्या दे दिया है? A. एक मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा. यहाँ एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? Z के बराबर. तो इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? Z. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है Z माइनस चार्ज. तो चार्ज अपने को दिया नहीं है. ओके, अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया 18 और मास नंबर पूछ रहा है. तो मास नंबर क्या होता है? अभी बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 17. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 18. 18 और 17 को जोड़ के लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 35. क्लियर? ठीक है. अब देखिए टेबल में यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं दिया है, तो अपन क्या मान लेंगे कि एटम ही है. अब एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सेम. ठीक है. नेक्स्ट देखो बी की बात करते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14. मास नंबर दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 28. एटॉमिक नंबर 14. नीचे वाला आप कंप्लीट कर लीजिए. क्लियर? ठीक है. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट अ गिवन स्पीसीज इज एटम, एंड इफ द गिवन स्पीसीज इज एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and if the given species is anion the number of electron will be greater than number of proton, and if the given species is cation the number of proton will be greater than number of electron. This is something very fundamental which you have to keep in your mind. Okay, ठीक है. Are we done with this question? Let's move on to the last question of the session, that is question number 10. Just have a look. Question number 10, this is assertion and reason based. तो assertion में अपने को क्या दिया है कि anions are larger in size than parent atom. ओके, क्या बोल रहा है कि अनायन का साइज लार्जर होता है. मान के चलो O है, O से मैंने बना दिया O2 माइनस. O को लिखते हैं अपन ऐसे. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? जो नीचे में 8. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस Z. 16 माइनस 8 8. 16 माइनस 8 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Z माइनस चार्ज. तो Z कितना? 8. चार्ज कितना है? 0. तो 8.
Z कितना है 8, चार्ज कितना है -2, तो 8 माइनस -2 कितना हो जाएगा? एक एग्जांपल दे दिया। तो बोल क्या रहा है कि अनायंस आर लार्जर, अनायंस आर लार्जर कहने का मतलब क्या? O और O2 माइनस में कौन लार्जर बोल रहा है क्वेश्चन में? O2 माइनस, ठीक है। रीजन देखते, इन अनायंस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड। तो अनायंस में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, अनायंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? कितना आ गया यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस कितना है? 8, ठीक है। ये कितना आ गया ऑक्सीजन वाले एग्जांपल में? 8 इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड कितना है? 10। तो क्या ये बात सही है क्या? हाँ, अनायंस में क्या है कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में उसकी जो संख्या होगी और उसका जो नंबर होगा दैट विल बी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया। अभी बताया अनायन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? तो ये बात भी सही। अब साइज की बात करेंगे तो साइज की बात करेंगे तो किसी भी एटम का साइज कैसे डिसाइड होता है? प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो आप देखो एटम के अंदर कितना पॉजिटिव है? 8 पॉजिटिव कितने नेगेटिव को खींच रहा है? 8 को। अब अनायन में क्या है? 8 पॉजिटिव कितने नेगेटिव को खींच रहा है? 10 को। तो ऑब्वियसली बात है उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स तो रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि खींचने वाला तो केवल 8 प्रोटॉन है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हैं कि अनायन का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अनायंस आर लार्जर इन साइज देन पैरेंट एटम, ये बात सही है। क्यों लार्जर इन साइज है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव रिमेन कांस्टेंट। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू। असर्शन क्यों ट्रू है? बिकॉज अनायंस आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आने से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज नहीं हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो उतना पावर तो रहेगा नहीं, अब उतना पावर रहेगा नहीं तो साइज क्या हो जाएगा? घट। क्लियर? ठीक है। तो अनायंस की बात करेंगे तो अनायंस का साइज अपना क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी लार्जर। और अनायंस क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिखा दिया। ओके, क्लियर? ठीक है। तो आज के सेशन में अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। 10 क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ओके, आई सपोज सभी बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा होगा, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इन 10 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें और थैंक यू।